अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E4 E4 जो एरर कोड है, ये हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर E4 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें एक सेंसर लगा होता है जिसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर E4 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप इंडोर के कवर को ओपन करेंगे एवेपोरेटर की फिंजों के ऊपर वाली साइड पर और आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, फ्रेंड्स, ये सेंसर लगा होता है और अब आपको इसे चेक करना होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसकी जो वायर है इसे देख लेना होगा। अगर इसके वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसका सर्किट शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर E4 का ही एरर देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज ये सेंसर शॉर्ट भी नहीं है और इसकी जो वायर है ये भी सही है, लेकिन फिर भी E4 का एरर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर की जो PCB किट में इसका जो जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं या लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं हो पाता, लूज़ हो जाए या ये टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर E4 का ही एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके जैक को भी अच्छे से चेक कर लेना होगा। बिलफर्ज ये जैक भी ठीक है लेकिन आपको इसके डिस्प्ले पर E4 का एरर फिर भी देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके इंडोर की जो PCB किट लगी हुई है। फ्रेंड्स, इस PCB किट में ख़राबी होगी तो ही आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर E4 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी जो PCB किट है इसे चेक करना होगा। अगर आप ख़ुद रिपेयर करना जानते होंगे तो आप इसे ख़ुद कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे, इसके फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और उसे हल कर लेंगे, तो फिर दोबारा से जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से जो E4 का एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि जो इसमें था वो तो हमने ट्रेस करके उसे हल कर लिया। अब हम अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।